नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरी में, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, कहानियां जो आपको डरा देंगी। आज की कहानी आपको कहीं भी मिल सकती है, चाहे आप दिल्ली में हो या मुंबई में। यह कहानी है डर की, रहस्य की और एक ऐसी जगह की जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात की कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। यह कहानी है अभिषेक की। एक आम सा लड़का जो अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आया था। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन कभी कभी यह शहर अपने अंदर गहरे राज भी छुपाए रखता है। अभिषेक को एक ऑफिस में अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन मुंबई में रहना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी रहने की जगह ढूंढना, खासकर एक ऐसी जगह जो उसके बजट में फिट हो। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी 7 मंजिला इमारत में एक फ्लैट मिला। इमारत थोड़ी जर्जर थी, लेकिन किराया बहुत कम था। अभिषेक ने सोचा, चलो यही सही। वह मकान मालिक से मिलने गया। मकान मालिक एक बूढ़े आदमी थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अभिषेक को इमारत दिखाई। सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक वे ऊपर की मंजिलों पर पहुंचे। मकान मालिक ने 6ठी मंजिल पर रुककर कहा, देखो बेटा, यह फ्लैट तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अभिषेक ने पूछा, लेकिन ऊपर 7वीं मंजिल भी तो है, वहां कोई रहता है क्या? मकान मालिक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उनकी आवाज धीमी और रहस्यमय हो गई। उन्होंने कहा, 7वीं मंजिल? नहीं बेटा, उस मंजिल पर कोई नहीं रहता। अभिषेक ने पूछा, क्यों? क्या हुआ है वहां? मकान मालिक ने चारों ओर देखा, जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वहां कुछ गलत है। बहुत समय से वहां कोई नहीं गया। मेरा सुझाव है कि तुम भी उस मंजिल से दूर ही रहना। अभिषेक ने कभी भूतों या ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया था। वह एक पढ़ा लिखा आधुनिक युवक था। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी शायद अंधविश्वासी है या उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने मकान मालिक की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा, 7वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता तो क्या हुआ, मुझे तो बस रहने के लिए एक सस्ती जगह चाहिए। उसने तुरंत फ्लैट किराए पर लेने का फैसला कर लिया। मकान मालिक ने उसे चाबी दी, लेकिन उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक और चिंता बनी रही। अभिषेक ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दिन में वह ऑफिस जाता, रात में आकर आराम करता। इमारत शांत थी, शायद थोड़ी ज्यादा ही शांत। लेकिन धीरे धीरे अभिषेक को कुछ अजीब लगने लगा। रात के सन्नाटे में जब पूरी इमारत सो जाती थी, अभिषेक को ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई छत पर चल रहा हो। भारी कदमों की आवाज, कभी कभी कुछ घसीटने की आवाज। अभिषेक को लगा कि शायद यह ऊपर वाले फ्लैट से आ रही है, लेकिन फिर उसे याद आया कि मकान मालिक ने कहा था कि 7वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता। एक रात आवाजें बहुत तेज हो गईं। अभिषेक परेशान हो गया। उसने उठकर छत की ओर देखा, जहां से आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है ऊपर? कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाजें अचानक बंद हो गईं। अगले दिन अभिषेक ने इमारत के चौकीदार से बात की। उसने पूछा, ऊपर 7वीं मंजिल पर कौन रहता है? रात में वहां से बहुत आवाजें आती हैं। चौकीदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, बाबूजी, इस इमारत में तो सिर्फ 6 मंजिलें हैं, 7वीं मंजिल तो है ही नहीं। अभिषेक हैरान रह गया। उसने कहा, क्या कह रहे हो? मैंने खुद मकान मालिक से बात की है। उन्होंने कहा कि 7वीं मंजिल है, बस वहां कोई रहता नहीं। चौकीदार ने कसम खाते हुए कहा कि वह कई सालों से यहां काम कर रहा है और उसने कभी 7वीं मंजिल नहीं देखी। इमारत का नक्शा भी 6 मंजिलों का ही था। अभिषेक के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगर 7वीं मंजिल नहीं है, तो रात में ऊपर से आवाजें कहां से आती हैं? और मकान मालिक ने झूठ क्यों बोला?
उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी, एक खतरनाक जिज्ञासा। वह इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। कई रातें उसने उन आवाजों को सुनते हुए बिताईं। डर और जिज्ञासा का मिश्रण उसे सोने नहीं देता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह खुद ऊपर जाकर देखेगा। वह जानना चाहता था कि उस 7वीं मंजिल का रहस्य क्या है जो मौजूद नहीं है, फिर भी जहां से आवाजें आती हैं। एक रात जब आवाजें फिर से शुरू हुईं, अभिषेक धीरे से अपने फ्लैट से बाहर निकला। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। 6ठी मंजिल तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 6ठी मंजिल के बाद उसे कुछ अजीब लगा। दीवार में एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा था जो शायद ही किसी को दिखाई दे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। अभिषेक ने उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा चरमराते हुए खुला। उसके पीछे एक संकरी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। सीढ़ियों पर धूल और जाले लगे थे, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। हवा ठंडी और बासी थी। अभिषेक ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सीढ़ियां ऊपर जाकर एक छोटे से गलियारे में खत्म होती थीं। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। यही थी 7वीं मंजिल। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा छोटा और अंधेरा था। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उसने कमरे का जायजा लिया। कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था। एक पुराना टूटा हुआ बिस्तर पड़ा था। एक कोने में एक धूल भरा आईना था और बिस्तर के पास फर्श पर कुछ पड़ा था। अभिषेक ने पास जाकर देखा। वह एक नोटबुक थी, पुरानी और खून से सनी हुई। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या था? उसने नोटबुक उठाई। ये किसी की डायरी लग रही थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ गए थे और लिखावट धुंधली थी, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, उन्होंने मुझे मार डाला। अभिषेक की सांसें रुक गईं। उसने अगला पन्ना पलटा। लिखा था, और मुझे यहां रख दिया। अभिषेक के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये किसकी डायरी थी और उसे किसने मारा था? उसने आखिरी पन्ना पलटा, जहां लिखावट सबसे ज्यादा धुंधली थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। लिखा था, क्योंकि मैंने उनका राज जान लिया था। अभिषेक के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। किसका राज? किसने मारा? और यह कमरा कहां है? जैसे ही उसने यह आखिरी वाक्य पढ़ा, अचानक उसके पीछे दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज आई। थम! अभिषेक उछल पड़ा। दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। उसने खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। वह कमरे में फंस गया था। उसने घबराकर चारों ओर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन यह क्या? आईने में उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे वह बदल रहा हो। उसकी आंखें बड़ी हो रही थीं। उसके बाल लंबे हो रहे थे। अभिषेक चीखा। आईने में दिख रहा चेहरा उसका नहीं था। वह एक लड़की का चेहरा था, वही लड़की जिसने डायरी लिखी थी। उसका चेहरा पीला और डरावना था। आंखों में दर्द और गुस्सा था। अभिषेक ने अपने चेहरे को छुआ। उसे लगा जैसे उसका चेहरा सचमुच बदल रहा हो। उसने फिर आईने में देखा। अब आईने में पूरी तरह से उस लड़की का चेहरा था। अभिषेक का शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर सिकुड़ रहा हो, बदल रहा हो। वह वही लड़की बन रहा था, वही लड़की जिसे मारकर उस 7वीं मंजिल पर उस रहस्यमय कमरे में बंद कर दिया गया था। उसने आखिरी बार आईने में देखा। अब वह अभिषेक नहीं था, वह वही लड़की थी जिसकी आत्मा उस कमरे में कैद थी। उसकी आंखों में वही दर्द और गुस्सा था जो डायरी में महसूस हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उस 7वीं मंजिल का राज क्या था, और अब वह भी उस राज का हिस्सा बन गया था। कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ सन्नाटा था, एक भयानक गहरा सन्नाटा।
सातवीं मंजिल का रहस्य अब अभिषेक का रहस्य बन गया था और वह हमेशा के लिए उस कमरे में कैद हो गया था, उस लड़की की आत्मा के साथ। तो दोस्तों, यह थी सातवीं मंजिल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी कभी जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है। कभी कभी जिन रहस्यों को सुलझाने की हम कोशिश करते हैं वे हमें ही अपने अंदर खींच लेते हैं। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। कभी किसी अजीब जगह पर जाने से पहले सोचिएगा, कभी किसी ऐसे दरवाजे को खोलने से पहले रुकिएगा जिसके बारे में आपको चेतावनी दी गई हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस दरवाजे के पीछे क्या इंतजार कर रहा है और आप नहीं जानते कि आप वास्तव में अकेले हैं या नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। और हां, हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही नई और डरावनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, कहानियां जो आपको रात में सोने नहीं देंगी। डर और रहस्य का यह सफर जारी रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अंधेरे से सावधान रहिएगा।